गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्लस वन कॉमर्स अकाउंटेंसी की ऑनलाइन क्लास में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बिल्स बुक और जनरल प्रॉपर के बारे में। चैप्टर हमारा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री सब्सिडरी बुक्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इस वीडियो के अंत में आप जान पाएंगे बिल्स रिसीवेबल बुक क्या है और बिल्स पेबल बुक क्या है। लेजर पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक से खाता बही में खतौनी किस प्रकार से की जाती है। जनरल प्रॉपर रोजनामचा विशेष क्या है और इसे कैसे तैयार किया जाता है, इसमें कौन कौन सी प्रविष्टियां की जाती हैं। एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स, सहायक बहियों के क्या लाभ रहते हैं एक व्यापारी को। विपत्र बही बिल्स बुक। आज के समय में समस्त व्यापार नगद में नहीं किया जाता, बल्कि व्यापार के अधिकांश लेन देन किसमें होते हैं, उधार में। और इसी कारण से क्या है, एक व्यापारी अपने द्वारा इन्वेस्टेड कैपिटल से कई गुना अधिक व्यापार कर पाता है। विक्रेता उधार बेचे गए माल के संदर्भ में क्रेता से क्या चाहता है, लिखित प्रमाण चाहता है और उसी के आधार पर वह एक निश्चित अवधि के बाद क्रेता से माल के भुगतान को मांग सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विनिमय पत्र लिखा जाता है। अतः ऐसे व्यापारी जो विनिमय पत्रों का अधिक उपयोग करते हैं, इन विपत्रों का लेखा करने के लिए अलग से बहियों की व्यवस्था करते हैं और जिसे हम क्या कहते हैं, विपत्र बही या बिल्स बुक कहा जाता है। इन बहियों में केवल विपत्रों की स्वीकृति प्राप्त करने अथवा स्वीकृति देने का ही लेखा किया जाता है। यानी कि अगर हम एक्सेप्टेंस रिसीव कर रहे हैं तो हम बिल्स बुक में उसे रिकॉर्ड करते हैं, या फिर एक्सेप्टेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम उसे बिल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं। विपत्रों से संबंधित अन्य लेन देनों को रोकड़ बही अथवा जर्नल में लिखा जाता है। विपत्रों के भुगतान के लेखे रोकड़ बही में और विपत्रों को रद्द किए जाने या फिर उनके डिसऑनर या फिर एंडोर्समेंट के जो लेखे रहेंगे वो जनरल प्रॉपर में किए जाते हैं। विनिमय पत्र का नमूना स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कुछ इस तरह से लिखा जाता है। जो राइट हैंड कॉर्नर है यहाँ पर तारीख, जिस तारीख को वो बिल लिखा गया है, और जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर है अमाउंट, और उस पर एक रेवेन्यू स्टैम्प अकॉर्डिंग टू जो अमाउंट रहेगा उसके लगाई जाती है। लैंग्वेज ये रहती है, और जिसके नाम से ये, जिसके ऊपर ये बिल लिखा जाता है या जिसने उधार माल खरीदा उसके ऊपर ये बिल लिखा जाता है, उसका नाम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे नीचे लिखा जाता है और वह व्यक्ति अपनी स्वीकृति यहाँ पर साइन करके इस बिल ऑफ एक्सचेंज पे प्रोवाइड करता है। प्राप्य विपत्र बही बिल्स रिसीवेबल बुक। उधार माल बेचते समय विक्रेता क्रेता के नाम एक विनिमय विपत्र लिखता है, जिस पर क्रेता अपने हस्ताक्षर के द्वारा स्वीकृति प्रदान करके विक्रेता को लौटा देता है और विक्रेता इसकी प्रविष्टि प्राप्य विपत्र बही में कर लेता है। At the time of credit sales, a seller draws a bills of exchange on the buyer, who accepts it and returns it to the seller. Seller, who is also known as drawer, enter this bill in a book is called bills receivable book. यानी कि प्राप्य विपत्र बही में हम उन बिल ऑफ एक्सचेंज को रिकॉर्ड करते हैं जिस पर हमें एक्सेप्टेंस मिली हो। प्राप्य विपत्र बही इसका परफॉर्मा अन्य सहायक बहियों से अलग रहता है। इसमें अवधि जो टर्म रहेगी और ड्यू डेट जिस पे हमें भुगतान मिला वो कॉलम थोड़े अलग रहते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन बिल्स रिसीवेबल बुक। सामान बेचा किसे, जैन एंड सन्स को, कितने का, 2500 का, और उस पे हमने एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जिसपे हमें जैन एंड सन्स से एक्सेप्टेंस मिली है। बिल कितने महीने का था, 3 महीने का, तो इसे हमने बिल्स रिसीवेबल बुक में रिकॉर्ड करना है। डेट वाले कॉलम में पर्टिकुलर कॉलम टर्म, फिर ड्यू डेट और लेजर फॉली और अमाउंट। डेट वाले कॉलम में डेट लिखेंगे और पर्टिकुलर कॉलम वाले कॉलम में जिससे हमें एक्सेप्टेंस मिली है, जैन एंड सन्स। टर्म कितने महीने का बिल लिखा गया, 3 महीने का, और उसके बाद ड्यू डेट मई के बाद जो 3 महीने आएंगे वो अगस्त, और 3 दिन हम इसमें ग्रेस डेज जो ऐड करते हैं भुगतान के लिए, और अमाउंट जो आ गया 2500। इसी तरह हम बाकी एंट्रीज भी कर देंगे। तो लामा ब्रदर्स 5 तारीख को, लामा ब्रदर्स अब अवधि है 4 महीने की,
और यहाँ पर डेट वैसे कैलकुलेट करेंगे। मई में हम 4 मंथ और ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 सितंबर और 3 और ग्रेस डेज हम ऐड करेंगे तो 8 सितंबर इसका भुगतान होना है। अमाउंट आ जाएगा 2000 और वैसे ही 15 को पुण्य ट्रेडिंग कंपनी, 1 महीना जून 18 और 3000 अमाउंट, 25 को बजाज 3 महीने और अगस्त 28 और अमाउंट आ गया 5000। हम टोटल करेंगे एंड ऑफ द मंथ 31 मई को और ये टोटल आ गया हमारा 12500। अब इस बिल बुक से हम क्या करेंगे, लेजर में पोस्टिंग करेंगे। जिनसे हमें एक्सेप्टेंस रिसीव हुई है उनके खाते को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और बिल रिसीवेबल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। जैन एंड सन्स के खाते को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, यहाँ लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। वैसे ही लांबा ब्रदर्स के खाते को भी हम क्रेडिट में ही पोस्टिंग करेंगे तो वहाँ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। वैसे ही पुनिया ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट में भी हम क्रेडिट साइड में और बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बजाज के खाते में भी क्रेडिट साइड में, और जब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर हम डेबिट साइड में लिखेंगे या पोस्टिंग करेंगे टू सन्ड्री अकाउंट एज पर बिल्स रिसीवेबल बुक। देय विपत्र पर बिल्स पेबल बुक। उधार माल खरीदते समय क्रेता विक्रेता द्वारा लिखे गए विनिमय विपत्र पर अपने हस्ताक्षर के द्वारा स्वीकृति प्रदान करके विक्रेता को वापस दे देता है। इसकी प्रविष्टि देय विपत्र बही में कर लेता है। At the time of credit purchase, buyer gives his acceptance by signing the bill drawn by the seller and return back this to the seller and enter this bill in bills payable book. In this book, we record those bills of exchange which we have to pay. इस बही में हम उन विपत्रों का लेखा करते हैं जिनका भुगतान हमने करना है, अर्थात जिस पे हमने एक्सेप्टेंस अपनी प्रोवाइड की है किसे, सेलर को। देय विपत्र बही का परफॉर्मा भी प्राप्य विपत्र बही की तरह ही रहता है। Record the following transaction in bills payable book. Gave an acceptance to आशीष। अब हमने यहाँ पर आशीष को स्वीकृति प्रदान किया और इन सभी ट्रांजेक्शन्स को हम क्या है, बिल्स पेबल बुक में रिकॉर्ड करेंगे। डेट वाले कॉलम में डेट आएगी, पर्टिकुलर वाले कॉलम में जिसे एक्सेप्टेंस दी गई उसका नाम, टर्म कितनी अवधि, ड्यू डेट का भुगतान होना है वो सारा हम ऐसे लिखेंगे। जून 1 आशीष यहाँ पर आ जाएगा, टर्म 3 महीने, ड्यू डेट वैसे ही जून जुलाई अगस्त और सितंबर, 3 दिन और ऐड किए तो 4 सितंबर और अमाउंट आ गया हमारा 5000। और वैसे चितवन 2 महीने और 3000। फिर 18 को रामा ब्रदर्स 1 महीने और 4000। फिर समीर 2 महीने का हमने बिल यहाँ पर 2 महीने के बिल पे एक्सेप्टेंस दिया तो यहाँ पर आ गया हमारा 2500। और एंड ऑफ द मंथ हम टोटल करेंगे और बिल्स पेबल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट, और जिन्हें हमने एक्सेप्टेंस दे रखी है उन्हें हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यानी कि उनके खाते में जब हम पोस्टिंग करेंगे तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो अकाउंट बना लेते हैं। आशीष के खाते में डेबिट साइड में लिखा टू बिल्स पेबल अकाउंट। ऐसे ही चितवन के खाते में भी डेबिट साइड में लिखेंगे टू बिल्स पेबल अकाउंट। और वैसे ही रामा ब्रदर्स टू बिल्स पेबल अकाउंट। समीर के खाते में भी टू बिल्स पेबल अकाउंट। और जब हम बिल्स पेबल अकाउंट बनाएंगे तो उस खाते में क्रेडिट साइड में लिखेंगे और लिखेंगे बाय सन्ड्री अकाउंट एज पर बिल्स पेबल बुक। यहाँ रिसीवेबल गलती से टाइप हुआ है, यहाँ लिखेंगे हम बिल्स पेबल बुक। रोजनामचा विशेष जनरल प्रॉपर। रोजनामचे का विभाजन हो जाने के बाद रोजनामचा भी एक सहायक बही का रूप धारण कर लेता है। On subdivision of journal, the journal itself takes the form of a subsidiary book, which is called journal proper. The transactions which cannot get a place in other subsidiary books are recorded in journal proper. जो व्यवहार अन्य सहायक बही में ना लिखे जा सके उन्हें हम रोजनामचा विशेष में फिर लिखते हैं या उनकी एंट्री रोजनामचा विशेष में करते हैं।
रोजनामचा विशेष में निम्नलिखित किए जाते हैं: ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, एरर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। अगर कोई गलती रिकॉर्डिंग करते या एंट्रीज करते हुए हुई है तो उन्हें सुधारा जाता है। उसके लिए रेक्टिफिकेशन एंट्रीज जो हम जनरल प्रॉपर में करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज और मिसलेनियस एंट्रीज। हम इन्हें डिटेल में आगे देखते हैं। प्रारंभिक प्रविष्टियां: पिछले वर्ष के खातों से बैलेंस अगले वर्ष के खातों में लाने के लिए जनरल एंट्रीज पास की जाती हैं। और एंट्री जो रहती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट टू सन्ड्री लायबिलिटी और टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन जो लिखेंगे हम, बीइंग लास्ट ईयर्स बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्डेड। वर्ष के अंत में कुछ खातों को बंद किया जाता है और उसके लिए क्लोजिंग एंट्रीज पास की जाती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हम क्या एंट्री करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट। नरेशन बीइंग अबव मेंशन बैलेंस ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। जो हमारा विक्रय खाता है उसका बैलेंस हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो उसके लिए जो एंट्री करते हैं सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। जो विक्रय खाता रहता है उसका बैलेंस हमारा क्रेडिट रहता है। जब हम सामान बेचते हैं, अगर कैश में बेच रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अगर उधार बेच रहे हैं तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जो सेल्स अकाउंट है उसका बैलेंस क्या रहता है? हमारा क्रेडिट। अब हम उसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय ट्रांसफर कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो सेल्स अकाउंट को अब क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक को ट्रांसफर किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो एंट्री करते हैं क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो एंट्री की जाती है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन लिखी जाती है बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लोजिंग एंट्री जो हम प्रॉफिट एंड लॉस के लिए करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए की जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या लॉसेस रहेंगे उन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। उसी तरह इनडायरेक्ट जो इनकम्स एंड गेन्स रहते हैं उन्हें भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। तो उसके लिए जो एंट्री होती है ऑल इनकम्स एंड गेन्स अकाउंट डेबिट और ब्रैकेट में इनडायरेक्ट जो रहेंगी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन लिखते हैं बीइंग अबव मेंशन्ड अकाउंट आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हमें लाभ हानि खाते से लाभ हुआ है तो उसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उसके लिए एंट्री करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वर्ष के अंत में कुछ एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है। बैड डेट्स, कई बार हमारा उधार दिया गया पैसा डूब जाता है, उसके लिए जो हम एंट्री करते हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेप्रिसिएशन के लिए, अर्थात जैसे जैसे हम संपत्तियों को यूज करते हैं उसके मूल्य में जो कमी आती है उसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन या ह्रास उसे कहा जाता है। और उसके लिए जो एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जनरल एंट्री जो की जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ये सारी जनरल एंट्री आपको सर ने पहले डिटेल में समझा दी हैं, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम डिस्कस कर रहे हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। और वैसे ही प्रीपेड एक्सपेंस के लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। कुछ ऐसे लेखे रहते हैं जिन्हें अन्य सहायक भाइयों में नहीं लिखा जाता, तो उन्हें भी हम जनरल प्रॉपर में ही एंटर करते हैं। फॉर एसेट्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जब हम संपत्ति को उधार में खरीदते हैं तो एंट्री करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। अगर व्यवसाय के स्वामी द्वारा निजी उपयोग के लिए कुछ सामान निकाला जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? आहरण। और उसके लिए जो एंट्री की जाती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। आग के द्वारा अगर कोई नुकसान होता है तो उस दशा में जो जनरल एंट्री की जाती है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। और नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। सहायक भाइयों के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ जो सब्सिडरी बुक हैं वो किसे मिल रहे हैं? जो व्यवसाय का स्वामी है या व्यवसाय में अगर हम सब्सिडरी बुक मेंटेन करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस रहते हैं? फर्स्ट आ जाता है हमारा
रेडी रेफरेंस शीघ्र सूचना, अलग अलग प्रकृति के व्यवहारों को लिखने के लिए अलग अलग सहायक बहियां लगाई जाती हैं। अब अगर हमें उधार विक्रय या उधार क्रय से संबंधित कोई सूचना चाहिए तो हम उन क्रय बही या विक्रय बही से आसानी से वो सूचना क्या है प्राप्त कर पाते हैं। कार्य का योग्यता अनुसार विभाजन, व्यवसाय में अलग अलग सहायक बहियां रखने के कारण जो अकाउंटिंग का कार्य है वो कर्मचारियों में उनकी योग्यता अनुसार और रुचियों के अनुसार बांटा जा सकता है और जिससे उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। इजी पोस्टिंग खतियाना आसान, लास्ट दो वीडियोस में हमने पहले वीडियो में हमने परचेज बुक और उससे बाद के वीडियो में हमने सेल्स बुक के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि सेल्स बुक और परचेज बुक से जो लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है। हम क्या करते हैं सेल्स बुक का एंड ऑफ द मंथ टोटल करते हैं और उस टोटल को हम फिर सेल्स अकाउंट में पोस्ट करते हैं। तो इससे क्या रहता है हमारा जो लेजर में पोस्टिंग है वो काफ़ी ईजी होती है। हमें हर दिन की सेल को क्या है सेल्स अकाउंट में उसकी पोस्टिंग नहीं करनी पड़ती। व्यावसायिक व्यवहारों की जांच में सुविधा, फैसिलिटी इन चेकिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, अगर हमने क्रय से संबंधित व्यवहारों को जांचना है या फिर विक्रय से संबंधित व्यवहारों को जांचना है या फिर रोकड़ से संबंधित व्यवहारों को जांचना है तो हमें केवल अगर क्रय से संबंधित व्यवहारों को जांचना है तो क्रय बही को चेक करेंगे, अगर विक्रय से संबंधित व्यवहारों में कुछ हमने वेरीफाई करना है तो हम सेल्स बुक या विक्रय बही को, और रोकड़ से संबंधित व्यवहारों की जांच करने के लिए रोकड़ बही की ही मदद हम लेंगे। तो इससे क्या है व्यवहारों की जांच करना काफी सुविधाजनक हो जाता है। खाता बही में प्रविष्टियों की संख्या में कमी, लेस एंट्रीज इन लेजर, अभी जैसे हमने प्राप्य विपत्र या देय विपत्र बही पढ़ी तो वहां पर अलग अलग दिनों में अलग अलग हम क्या है एक्सेप्टेंस रिसीव कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम उन सभी को क्या है लेजर में पोस्ट करने लगे तो जो ट्रांजेक्शन जो एंट्रीज रहेंगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। पर हम क्या करते हैं जो सहायक बही हैं उनका टोटल मंथ के एंड में करते हैं और एक एंट्री फिर क्या है अगर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है तो एक एंट्री और बिल्स पेबल अकाउंट है तो एक एंट्री। वैसे ही परचेज अकाउंट रहेगा या सेल्स अकाउंट रहेगा उधार से संबंधित एक एक एंट्री एंड ऑफ द मंथ की जाती है। अगर परचेज की अगर हम बात करें तो परचेज अकाउंट में हम लास्ट में क्या एंट्री करते हैं टू सन्ड्री अकाउंट एज पर परचेज बुक। वैसे ही सेल्स के लिए भी हम क्या करते हैं बाय सन्ड्रीज अकाउंट एज पर सेल्स बुक। तो जो खाता बही में प्रविष्टियों की संख्या उसमें कमी आ जाती है। लाने ले जाने में सुविधा, इजी हैंडलिंग, अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन जितनी भी हो रही हैं अगर हम सभी ट्रांजेक्शन्स को क्या है रोजनामचा में लिखें या जर्नल में लिखें तो उससे क्या है रोजनामचा का आकार काफ़ी बड़ा हो जाएगा और वो काफ़ी भारी हो जाएगा। उस कंडीशन से बचने के लिए व्यवसाय में क्या है अलग अलग सहायक बहियां लगाई जाती हैं जिससे सभी जो भी हमारी बहियां रहती हैं उनका आकार भी थोड़ा छोटा रहता है और उन्हें इजीली हैंडल भी किया जा सकता है। तो इसके साथ ही आज का वीडियो हम एंड करते हैं। धन्यवाद।